और अब बारी है हमारे प्यारे चूज़ों की। मतलब जमुना वालों, आप लोग बहुत प्यारे हो, लेकिन कितने ये हम आपको बताते हैं डिसाइड करके। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता है तुम्हें, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता हूं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा, इसके बाद फिर भी प्यार करूंगा। यही अल्फाज सुनना चाहते हो तुम, लेकिन इतनी उदास क्यों अब? तुमने खुद अपने हाथों से अपने जज्बात दफन किए थे, खुद अपने अंदर की मासूम लड़की को मारा था ना तुमने खुद अपने ख्वाबों का खून किया था। तुमने अपने ऊपर जरा रहम नहीं किया। अब उदास क्यों, गमज़दा सी क्यों हो तुम, मुरझाई हो? तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि जो खुद पर जख्म लगा रही हो या खुद पर रहम नहीं कर रही हो, दुनिया भी तुम पर रहम नहीं करेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुमने मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, तुम तो अजीम लड़की हो। मगर एक बात भूल बैठी हो कि इस अजमत को पाने के लिए तुमने जिस मासूम लड़की का कत्ल किया, जिसके ख्वाबों की किरचियां की हैं तुमने, जिससे मुस्कुराने की वजह छीनी, जिससे जीने का सबब छीना है तुमने सोचा है कभी क्या वो तुम्हें माफ कर पाएगी या तुम खुद को माफ कर पाओगे? अब उदास क्यों? कत्ल किया है तुमने सपनों का, अपने मचलते हुए उन ख्वाबों का जो ताबीर की आस लगाए तुम्हारी आंखों में आन बसे थे। तुम कातिल हो, इसका कफारा यही है कि तुम सारी जिंदगी से सिकती रहो, तड़पती रहो। शायद कोई खुशी भी तुमको रास ना आए, यही सजा है तुम्हारी, क्योंकि तुमने उस मासूम लड़की का कत्ल किया है। किसका कत्ल किया है? क्योंकि मोहब्बत करनी नहीं आई यार तुम्हें। सोचते हो, जीती हो और रोज मरती हो, इतना ही काफी है तुम्हारे जीने के लिए कि जो वहम तुमने पाल रखा था कि तुम हो कातिल, वो आप लोग नहीं हो। आप लोगों को जो पेंट करके दिखाया है अभी मैंने, वो आप नहीं हो। लोग आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपने ऐसा कर दिया, आपने अपने आप को मार दिया, सामने वाले को भी मार दिया, क्योंकि गिल्ट में आपको देखने के बाद बहुत सारे लोग जमन आए बहुत खुश होते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी जो यहाँ दिखाई दे रही है ना इस हफ्ते, आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी उस हिसाब से जो दूसरों ने आपको कैद किया हुआ है। जादू, सिफली इल्म, ये नॉर्मल है, ये 48% है, ये आपका इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, इसलिए इससे आपको लड़ना है। अगर हिसार करवा चुके हो तो एब्सोल्युटली क्लीन और सेफ़ हो। आप नहीं करवाया तो करवा लो, वरना आप जो सदकात या वज़ाइफ होते हैं ये ज़रूर पढ़ लिया करो। इस हफ्ते आप लोगों के जितने भी विजन हैं वो दोबारा से एक्टिव मोड पे आ रहे हैं। एक तो भला की जहानत आपकी है, लेकिन मज़ीद आपकी ब्रेन बूस्टिंग हो रही है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए। जो इम्तहानों में सैपली आ गई, ये हो गया वो हो गया, उन लोगों की कामयाबी दिखाई दे रही है, तो आप लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं हम कि मतलब बहुत अच्छा है। और ये वाला जो हफ्ता है इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो कारोबार के हवाले से अगर एक्सटेंड करना चाहो, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करनी है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कर रहे हो, मैच करवाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। रोमांटिक रहोगे इस हफ्ते और कुछ रिश्तों को परख वाली सिचुएशन पे भी लेकर जाओगे। मतलब हो सकता है कि आपको कोई परखे, आप किसी को परखो, तो उसमें थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा आपका एंगर बढ़ सकता है, लेकिन कंट्रोल करना। वैसे तो हर महफिल की जान होते हो, इस हफ्ते भी आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है, तो अपनी नज़र उतार के जाना। संजीदा नोयत की नज़र लगने का थोड़ा सा खदशा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए जहाँ टाइम अच्छा है, वहाँ उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है जो मुल्क से बाहर जाके कारोबार करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। उनकी वीज़ा इमिग्रेशन की जो एक बेचैनी अंदर ब्लड में चल रही है, सो नहीं पाते हो कि आपको स्टेप 1 उठाना है कि नहीं, तो ये स्टेप 1 उठा लो, आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। वीज़ा इमिग्रेशन के
मसाइल हल हो जाएंगे और लग जाएगा, और जिस लेटर का आपको इंतज़ार है वो यही हफ़्ता है जिसमें आपको मिल जाएगा। बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। कुछ ताल्लुकात आपके इम्प्रूव करने की, अब ये बॉल जो है आपके कोर्ट में है। अगर आप चाहो तो कुछ ताल्लुकात ऐसे जो बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको आप दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन कुछ आपको सॉलिड प्रूफ करना होगा। आप लोगों को अब बहुत सारी जगहों पे जॉब के लिए ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास जॉब नहीं है उन लोगों को अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई है, इंटरव्यू दिया हुआ है, तो इस हफ्ते आप सेटल हो जाओगे, जॉब मिल जाएगी। और अगर आप स्विच करने की पोजीशन में हो तो अच्छा है, नई जगह पे किस्मत आजमानी नहीं पड़ेगी, सेटल आपको सब कुछ मिलेगा। ज़मीन जायदाद अगर आप बेचना चाहो तो इस हफ्ते अच्छा है। बुध वाला दिन, जुमेरात का और हफ्ते वाला दिन आपके लिए बड़ा सॉलिड डे है। इसमें आप कुछ भी सेल एंड बाय करो, चाहे गाड़ी है, चाहे ज़मीन है, चाहे फूड है, क्लॉथ है, आपको बड़ा फ़ायदा ही होगा। ऑनलाइन डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ना चाहो तो 75% तक कामयाबी है, जो एक बहुत बड़ी रेशो होती है इस दौर में जहाँ पे ज़वाल है, वहाँ पे आप उरूज हासिल कर सकते हो। सो बाइंग का टाइम है, आप लोग करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी नज़र आ रही हैं, किसी होटल में जाके खाना पीना, फैमिली को टाइम देना, किसी जगह पे तफरीह का प्रोग्राम बनाना, जोज़ा वालों आप लोगों के लिए बड़ा हाई नंबर यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा रूहानी ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपकी सलाहियतें वो हैं, आप किसी को भी अपने मुँह का नवाला भी निकाल के दे सकते हो, और अगर कोई आपकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी कर रहा है तो आप शट अप कॉल भी दे सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमेसी में अब आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। अब आप हर किसी को जवाब देना ही हो, जिससे आपके ताल्लुकात बड़े ख़राब हो रहे हैं। और मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों के आर्गुमेंट्स महबूब के साथ जो चल रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत आपको परेशान कर देंगे। बाकी आपका रूहानी सिलसिला अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि नज़र उतरवा लेना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा इस तरह से भी समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लव आपका रहने वाला है 59%, एंगर 32%। आपके लिए रिलेशनशिप 81% है, अच्छा है। मनी 69 है, जो कि बहुत कूल है। हेल्थ 91% है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है और लेज़ीनेस रहेगी, बाकी आप ठीक रहोगे। स्पिरिचुअलिटी 11% है, जो पहले से कई ज़्यादा बेहतर है। स्टडी एंड एजुकेशन है 64, ये ऑसम है, ये बहुत बेहतर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए ये गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। तो आप लोगों को जो पढ़ना है जमनाय वालों, या खबीर और या बसीर हो, ठीक है, ये दोनों तस्मीयाँ आपकी 3 लोगों को खाना खिला देना, सदक़े में अगर खिला सकते हो, उससे ज़्यादा भी खिला सकते हो, लेकिन कम से कम 3 लोगों को। सूजी या उसका हलवा दे सकते हो आप, दाल मसूर दे सकते हो, एंड कैश दे सकते हो। सी ग्रीन, स्काई ब्लू एंड वाइट है आपका कलर, जो आप पहनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार आपके इस हफ़्ते के लिए। गुड लक।